दिस इज माय नेक्स्ट लेक्चर, और ये लेक्चर किस पे होगा? ट्रिग्नोमेट्री पे ही है, लेकिन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे। आज हम और एक ट्रिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के लिए, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज के जो वैल्यूज निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे। आप अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड ऐसे लेंगे हम, आप अपना बायां हाथ ले लीजिए, ये जो आपकी लिटिल फिंगर, इसको आप 0 मार्क करिए, 0 डिग्री। रिंग फिंगर को आप 30 डिग्री मार्क करिए, मिडल फिंगर को 45, इंडेक्स फिंगर को 60 और थंब को आप 90 डिग्री मार्क करेंगे। अगर आपको साइन का वैल्यू निकालना है, व्हेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, साइन का वैल्यू निकालने के लिए आप क्लॉकवाइज जाएंगे, और कास का वैल्यू निकालने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। पहले हमें ये दो देखेंगे, साइन और कास का जब हमें पता है, साइन हमने अभी सीखा, साइन tan इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस डिवाइड बाई साइन, एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन, सेक इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस। जब आपको साइन और कॉस का वैल्यू पता होगा, आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू निकालेंगे इजीली। तो इसके लिए हमें क्या करना है, when we have to find the value of sin, sin का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें जाना है क्लॉकवाइज। तो अगर हम निकालेंगे sin, फॉर एग्जांपल sin 90, पहले sin 90, यहां से जाएंगे क्लॉकवाइज, तो sin 90 इस पे मार्क करिए। sin 90 देखेंगे, लिखा मैंने यहां पे sin 90, इस वाले 90 वाले थंब को छोड़िए। थंब के बाद कितने फिंगर्स बचते हैं? थंब के बाद बचते हैं 1, 2, 3 और 4 फिंगर्स। ये मेरा थंब है, दिस इज 90 sin 90, इसको बंद करिए। फिर कितने फिंगर्स बचते हैं? 1, 2, 3, 4। उसका जितने भी फिंगर्स बचते हैं उसका अंडर रूट करिए, दैट इज अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2। 2 सबका डिवाइड करना है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 के बदले लिखेंगे 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस स्क्वायर गोज विद अंडर रूट, दैट इज 2 डिवाइड बाई 2, तो 1 आता है। साइन 90 हम देखेंगे, साइन 90 इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद ये आप याद रखेंगे, साइन 90 इज इक्वल टू साइन 90 ये वाला है, इस वाले 90 वाले थंब को आप क्लोज करिए, इसको आप इग्नोर करिए। फिर कितने फिंगर्स बचते हैं? 4 फिंगर्स बचते हैं, तो उसका रूट करिए, अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2 करना है, दैट मीन्स अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम दूसरे पे आएंगे, साइन 60 पे। चलो आते हैं साइन 60 पे, ये वाला 60 है, इसको भी छोड़िए। फिर कितने बचते हैं? इसके बाद क्लॉकवाइज जाएंगे, तो साइन 60 हम यहां पे लिखेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू कितने फिंगर्स बचते हैं? ये 60 है, तो ये वाला 60 है, 60 के बाद कितने फिंगर्स बचते हैं? 1, 2 और 3, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। साइन 60 का वैल्यू है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप यहां पे आए साइन, उसके बाद साइन 45, ये वाला साइन 45, इसके बाद क्या बचता है? 2 फिंगर बचते हैं, साइन 45 2 ही बचते हैं, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। लेकिन साइन 45 अगर हम लिखेंगे, साइन 45 इज इक्वल टू, इसके हिसाब से यहां पे आते हैं, साइन 45 ये है, इसके बाद अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 ये। लेकिन हमें आंसर होगा टेबल पे 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 किस तरह से आता है, हम उसको करेंगे अंडर रूट 2 डिवाइड बाई, इसको रूट 2 से यहां भी, रूट 2 से यहां भी मल्टीपल करिए, दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 गोज विद 2 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। आप एक काम करेंगे, इसके लिए साइन 45 इज इक्वल टू, ये याद रखना, ये चीजें आप याद रखेंगे, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ये याद रखना। साइन 45 इज इक्वल टू, जो वैल्यू साइन 45 का निकलेगा वही cos 45 का भी निकलेगा, और उसको शॉर्ट में आप याद रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। उसके बाद क्या है? उसके बाद है साइन 30, साइन 30 के बाद बचता है, हम लिखेंगे यहां पे साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30, ये लास्ट वाला, ये वाली फिंगर है, इसके बाद एक ही बचती है, अंडर रूट 1। जितने भी फिंगर्स बचते हैं उनका रूट 1 फिंगर बचती है, उसका अंडर रूट 1 पे रूट नहीं चढ़ता है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। और लास्ट वाला जो है साइन 0, साइन 0 ये, इसके बाद कुछ भी नहीं है, हम लिखेंगे यहां पे साइन
0 दैट इज इक्वल टू साइन 0, इस लिटिल फिंगर के बाद कुछ नहीं बचता है, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसी के बाद हमने लिखा साइन 90, दोबारा मैं समझाऊंगा, साइन 90 ये आपका साइन 90, उसको बंद करिए, फिर कितने फिंगर्स बचते हैं, 4 बचते हैं, उसका रूट √4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद साइन 60 कितने बचते हैं, 3 √3 डिवाइड बाई 2। यहां पे ये याद रखना, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2। और यहां पे आप लिखेंगे कॉस का, मैंने आपको बोला कॉस के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, कॉस के लिए आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज। साइन का मैंने बोला हम जाएंगे क्लॉकवाइज, और कॉस के लिए हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज। चाहे 0 से स्टार्ट करेंगे, 90 से स्टार्ट करेंगे, जो भी आप स्टार्ट करेंगे, चलो 0 से ही करेंगे। साइन कॉस एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो साइन के लिए हम ऊपर से नीचे आए थे, तो यहां पे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, क्या लिखेंगे, cos 0 इज इक्वल टू cos 0, ये लिटिल फिंगर है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्या है, कितने फिंगर्स बचते हैं, और इसके बाद कितने फिंगर्स बचते हैं, 1 2 3 एंड 4, दैट इज इक्वल टू √4 डिवाइड बाई 2, वो तो मैंने निकाला, दैट इज इक्वल टू 1। कैसे निकाला, √4 के बदले मैंने लिखा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस गोज विद 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है cos 0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद cos 30 आता है, cos 30 ये इसको छोड़िए आप, इसके बाद कितने फिंगर्स बचते हैं, 1 2 और 3, 3 फिंगर बचते हैं, दैट मीन्स उसका रूट √3 डिवाइड बाई 2। उसके बाद cos 45, मैंने अभी बोला cos 45 इज इक्वल टू साइन 45, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2। क्या लिखेंगे, cos 45 इज इक्वल टू साइन 45, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2। तो ये याद रखना। एक्चुअली इस हिसाब से इसका आंसर निकलता है √2 डिवाइड बाई 2, तो फिर हम √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी, वो निकलता है 1 डिवाइड बाई √2। उसके बाद आता है cos 60 के बाद क्या बचता है, ये 60 है, एक ही फिंगर बचती है, √1 का रूट नहीं चढ़ता है, 1 डिवाइड बाई 2 आता है। उसके बाद cos 90, यहां पे cos 90, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, 0 किसका लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0। होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड 10, उसके बाद आप 10 लिखेंगे। 10 किस तरह से आप करेंगे, 10 आप करेंगे, 10 इज इक्वल टू, अगर आपको लिखना है 10 90 फॉर एग्जाम्पल, दैट इज इक्वल टू आप लिखेंगे साइन 90 डिवाइड बाई cos 90। साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई वट एवर इट इज, जो भी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे डिनोमिनेटर में 0 है, हम वहां पे इन्फिनिटी कहते हैं, लेकिन यहां पे हम इन्फिनिटी नहीं कहते हैं, यहां पे हम सीधे लिखते हैं नॉट डिफाइनेट। अगर कहीं पे डिनोमिनेटर में 0 आया तो हम यहां पे नॉट डिफाइनेट लिखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम देखेंगे, अब हमारा मसला यह है कि यहां पे और एक चीज याद रखेंगे, tan 45 इज इक्वल टू cot 45, ये याद रखना, दैट इज इक्वल टू 1। पहले मैंने आपको बोला sin 45 इज इक्वल टू cos 45, वो बराबर है 1 डिवाइड बाई √2, और ये याद रखना tan 45 इज इक्वल टू cot 45, दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद है cosec 45 इज इक्वल टू sec 45, दैट इज इक्वल टू √2। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्या, sin 45 इज इक्वल टू cos 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2। उसके बाद क्या है, tan 45 इज इक्वल टू cot 45 इज इक्वल टू 1, और उसके बाद लिखेंगे cosec 45 इज इक्वल टू sec 45, दैट इज इक्वल टू √2। होप आपको ये टेबल भी, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये टेबल भी समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डिफिकल्टी है, या तो मुझे फोन करेंगे और या कमेंट्स में लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।